दोस्तों, ऐसा कोई भी इवेंट होता है जहाँ पे एक बड़ा मूव अपने एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, किधर भी साइड आ सकता है, ये नहीं पता होता है किस साइड आने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अपने ऐसे समय पे किधर भी साइड जाए हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो अपने बोथ साइड का ट्रेड लेते हैं। एक साइड ही जाना है तो एक साइड जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा हो, दूसरे साइड का लॉस कम हो। तो अपने बजट में टोटल 2 स्ट्रैटेजी शेयर किया था। पहले इन द मनी का था, कॉल एंड पुट का। सेकेंड वाले में 2 वर्जन्स था सेम कैलेंडर का। तो टोटल मिला के 3 ट्रेड्स अपने देखे थे। अब ऐसा लकली बोल लीजिए कि कल रात में न्यूज आई और आज ऊपर टान दिया इतना। तो अपना क्या हुआ कि बजट के दिन जब नीचे गया तो नीचे वाला प्रॉफिट दे चुका, जो अपने आप लोगों को अपडेट भी किए थे, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा। और लकली आज ही एक्सपायरी थी और इसी एक्सपायरी में, जैसे आज अगर ये नहीं हुआ होता कल रात में, आज अगर अपने गैप अप निफ्टी नहीं खुलती तो शायद ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि अपने अपर साइड का जो मैक्स लॉस था वो हो रहा था और ट्रेड को रख दिए थे। एंड जस्ट एक्सपायरी में अगर कुछ रिकवरी आती है तो थोड़ा सा लॉस कम करने का वेट कर रहे थे। बट एक तरफा मूव आ गया ऊपर की तरफ एंड वह भी प्रॉफिट में आ गया। अब ये बाय लक हुआ, ये मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था कि भाई ऐसा का पता नहीं था कि नीचे जाएगा फिर ऊपर इतना टान देगा, ऐसा तो था नहीं। और वो होने को कल परसों भी हो सकता था, तो अब तो हम पोजिशंस भी नहीं रखते, क्योंकि 3 फेब और 10 फेब की ही एक्सपायरी की ट्रेड्स थी। तो ये बाय लक इसको बोल सकते हैं हुआ है। बट मजे की बात यह है कि डाउन साइड गया तो डाउन साइड वाला प्रॉफिट, और अपसाइड गया तो अपसाइड वाला प्रॉफिट। दोनों के ही दोनों अपने जो पोजीशंस डाले थे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, प्रॉफिट में आ गया है। तो जस्ट इस तरह का लर्निंग आप लोगों को जरूर मिला होगा। इस बजट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग भी वीडियो को देखे होंगे, स्ट्रैटेजी को समझे होंगे एंड उसको जस्ट पेपर ट्रेड के तौर पे या वर्चुअल ट्रेड के तौर पे ऑब्जर्व करने के लिए आप लोगों ने डाला होगा। तो देखिए, अभी जस्ट जो कॉल वाली है, ठीक है, जो ओटीएम आपने कॉल वाला किए थे उसका कुछ इस तरह का पैराग्राफ अभी बन रहा है। और देखिए एकदम ग्रीन जोन में चला गया है। और इसमें आपने क्या किए थे, आप सभी को याद हो तो अपने इसमें अपर साइड का 26,000 का कॉल ऑप्शन 3rd फैब वाली और 10th फैब वाली का किए थे। 3rd का सेल, 10th का बाई। और मजे की बात ये देखेंगे कि दोनों का दोनों लेग ही प्रॉफिट में। 3rd वाली जो है वह 27 के राउंड था, वह 11 हो चुका है। अभी तो समय और बचा हुआ है, तो आज ये 0 ही हो जाना और प्रॉफिट बढ़ जानी है। और दूसरा 60 का 133 हो गया, जो बाई था 10th फैब का। एंड इस तरह से करीब करीब ये आपको 5,83,700 का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। तो और इसमें ट्रेड लेने में पैसा कितना लगा, 50 लाख। तो डाउन साइड भी का 50 लाख, अप साइड का टोटल 1 CR का इसमें था। तो डाउन साइड गया तो वो प्रॉफिट दे दिया, अप साइड गया तो ये प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो ये एक थी। इसके अलावे अपने 26,500 का भी किए थे, सेम यही। तो अगर वहां पे जाए और देखे 26,500 का, तो वहां पे अपने को क्या दिखता है, वही प्रॉफिट में, बट वो थोड़ा दूर का था तो कम भी प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये भी प्रॉफिट में है। एंड इसके भी अगर आप देखें तो 7-8 के आसपास इसको सेल किए थे और इसका हो गया 1.75, ये भी 0 हो जाएगा। और 20 का 29 हो गया। ये ज़्यादा बढ़ा नहीं, 10th फैब का है, ऑल्दो बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि 10th फैब का है और आपको अभी ये 26,500 का स्ट्राइक प्राइस काफ़ी ओटीएम है अभी भी। अगर और थोड़ा सा 200-400 पॉइंट का तेजी आता तो ये भी जोर से प्रॉफिट में रहता, जो कि हुआ नहीं। तो ये है। और एनी आज 3rd फैब है तो आज तो पोजीशन को काटना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा आपने जो एक इन द मनी पुट का किए थे वो भी काफ़ी अच्छा ट्रेड था। जैसे ये बुलिस वाली जो थी इन द मनी वाली, इसको अगर आप देखें तो यह भी अभी थोड़ा सा ऊपर जब गया था, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था। ब्लू डॉटेड लाइन भी धीरे धीरे टुवर्ड्स एक्सपायरी शिफ्ट हो रही है। और मॉर्निंग में जैसे ही ऊपर तो इसमें अब जोरदार प्रॉफिट आ रहा था। तो इसमें भी देखें तो अराउंड 1 लाख के आसपास इसमें आ रहा है। हाँ, अगर 300-400 पॉइंट और ऊपर टानता तो इसमें जोर का आ जाता।
ठीक है। तो ये भी थर्ड वेव की थी एंड अकॉर्डिंगली ये भी अच्छा रहा। डाउन साइड का तो डाउन साइड वाला प्रॉफिट दिया, अप साइड का तो ये वाला प्रॉफिट दिया, ठीक है। और किधर न किधर तो मूव होना ही था। हाँ, इसमें अगर अपने देखे तो अगर लेट से थोड़ा नीचे जाके थोड़ा ऊपर जाके अराउंड उसी जगह पे एक्सपायरी होती, बड़ा मूव नहीं आता तो दोनों में ही लॉस लगता, ये इसका था। बट अपने बजट में कर रहे हैं ट्रेड और अपने को एक्सपेक्टेशन है कि भाई बड़ा मूव आएगा तो डेफिनेटली एक बेट लेना चाहिए एंड उसमें ये आपको दिखा। खैर, तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे ये मैं आज का जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं, देखिए कि भाई क्या हुआ। जाहिर सी बात है बाय लक हुआ है, ये अपने एक्सपेक्ट करके चल ही नहीं रहे थे। अपने एक्सपेक्ट करके यही चल रहे थे कि भाई नीचे गया तो डाउन साइड वाले प्रॉफिट आया, अप साइड वाले में थोड़ा सा लॉस आया एंड ये लॉस आज अपने ऐसे ही बुक कर लेते अगर निफ्टी इस तरह से मूव नहीं दी होती। बट लकली दे दी एंड अकॉर्डिंगली नीचे गया तो नीचे वाला प्रॉफिट, अप साइड गया तो अप साइड वाला प्रॉफिट, ये अपने को इसमें आ गया। तो एक प्रकार से बोनांजा टाइप का हो गया, लेट से बोथ साइड अपने प्रॉफिट कैप्चर कर लिए। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जब कभी भी गिरावट हो और वी सेट रिकवरी का एक्सपेक्टेशन हो तो डेफिनेटली इस तरह करना चाहिए, बोथ साइड कर दीजिए। नीचे गया तो आप नीचे वाले में बेरिस वाले में बुक कर लीजिए और अप साइड गया तो फिर अप साइड वाले में कर लीजिए। तो कभी कभी वी सेट रिकवरी भी होती है एंड उस समय पे जरूर इस तरह की स्ट्रैटेजी की जानी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि कोई भी इवेंट में आपको नेकेड नहीं जाना है, हेज करके भी पैसे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप कोई भी पोजीशंस को हेज कर लो, नेकेड पोजीशंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि निफ्टी कब क्या मूव दे दे, कब क्या न्यूज आ जाए। अपने यूएस ट्रेड डील का बहुत समय से वेट कर रहे थे, पॉजिटिव आएगा इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, नेगेटिव होगा तो और गिरता, पॉजिटिव आ गया तो बढ़ा, बट ये पता नहीं था। सो डेफिनेटली आपको ऐसे सिचुएशन में हेज करके ही पोजीशन जाना पड़ेगा। काफ़ी लोग इस समय पे एकदम बुलिश थे बजट के पहले कि कुछ ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट आएगा, ठीक है, बट वो हुआ नहीं। बड़ा अनाउंसमेंट आता तो मूव भी होता। तो आप समझिए इस चीज़ को, एंड कभी भी इवेंट में नेकेड या अनहेज्ड पोजीशंस होनी ही नहीं चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ थोड़ा सा कमती अगर प्रॉफिट आता है तो चलेगा, बट आप इस तरह का गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या होगा कि छोटा छोटा प्रॉफिट कैप्चर करोगे, एक बड़ा मूव आपका सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो इस कारण से कैपिटल प्रोटेक्शन के साथ ही कोई भी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए एंड पूरी तरह से हेज्ड होनी चाहिए। अगर कोई बिगनर है तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग जो रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं वो बाई करते हैं ऐसे इवेंट के समय पे कि लेट से कॉल भी बाई कर लिया, पुट भी बाई कर लिया, किधर भी जाएगा तो बड़ा पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे समय पे डेफिनेटली कॉल से पैसे नहीं बना पाते। अगर लेट से कॉल भी आप जिस समय पे निफ्टी थी आप कॉल भी ऊपर साइड का बाई करते, पुट भी बाई करते, तो पुट से लेट से पैसा क्या पता नहीं बनता, क्योंकि उतना गिरा नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग जो रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं वो 1000 पॉइंट ओटीएम, 1000 पॉइंट ओटीएम कॉल, 1000 पॉइंट ओटीएम पुट बाई कर लेते हैं एंड डेफिनेटली उसका एक रेंज ही ब्रेक इवन ही हो जाएगा। 2000 पॉइंट का टोटल एक रेंज बनेगा ओवरऑल डाउन साइड अप साइड मिला के, तो आप उसमें पैसा कैसे बना पाओगे। तो इसीलिए ऑलवेज स्प्रेड बेस्ड ट्रेडिंग बहुत सूट करता है ऐसे समय पे, और दो एक्सपायरी का मिला के, क्योंकि दोनों का एक्सपायरी का प्रीमियम का बिहेवियर अलग होता है एंड उसी को हम लोगों ने इस बार कैप्चर किया। एंड इस तरह से ही कोई भी इवेंट हो तो डेफिनेटली आपको इस तरह के ही ट्रेड करनी चाहिए, सेफेस्ट। जाहिर सी बात है हमने ये पूरा जो स्ट्रैटेजी का सीरीज चलाया था बजट के पहले, वह उसका पर्पज़ था लर्निंग। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड डेफिनेटली आने वाले समय में एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे आपको यह जो एक्सपीरियंस हुआ बजट का, इसे फ़ायदा मिलेगा। और आने वाले समय में हम लोग इस तरह की बहुत सारी लर्निंग सेशंस लाते रहेंगे, नॉट ओनली स्टडीज स्पेसिफिक, बल्कि ग्रिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अधिकतर रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको ग्रिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है एंड वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, घातक है। क्योंकि ग्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग के बिना आप किस स्ट्राइक प्राइस का रेशियो बनाना है या किस स्ट्राइक प्राइस का स्प्रेड बनाना है आप नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रत्येक एक्सपायरीज की प्रीमियम की बिहेवियर, ग्रिक्स की बिहेवियर अलग होती है। सो अकॉर्डिंगली आपको उसको देखते हुए बनाना होता है। तो जस्ट बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले एंड आने वाले समय में और भी इस तरह के कंटेंट लाते रहेंगे।